ओम श्री गणेशाय नमः। सभी मिथुन राशि के जातकों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। फरवरी 2026 का महीना आपके जीवन में अचानक परिवर्तन, गहरे अनुभव और सोच की नई दिशा को लेकर आ रहा है। इस महीने कई महत्वपूर्ण ग्रह एक साथ अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं बृहस्पति लग्न में है, शनि कर्म भाव में और राहु भाग्य भाव में स्थित है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फरवरी 2026 में आपका स्वास्थ्य, धन, परिवार, संतान, नौकरी, व्यापार और प्रेम व दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में मैं आपको जरूरी उपाय भी बताऊंगा। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य का हाल। फरवरी 2026 में मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य का विषय बेहद संवेदनशील लेकिन संभालने योग्य रहेगा। लग्न में स्थित बृहस्पति आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देगा, लेकिन अष्टम भाव में बुध, सूर्य, शुक्र और मंगल का एकत्र होना अचानक स्वास्थ्य उतार चढ़ाव का संकेत देता है। पुराने रोग उभर सकते हैं और विशेष रूप से पेट, हार्मोनल असंतुलन, ब्लड प्रेशर या मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। छठा भाव सीधे सक्रिय न होने के बावजूद ग्रहों की दृष्टि के कारण अनियमित दिनचर्या नुकसानदेह हो सकती है। योग, ध्यान और नियमित नींद इस महीने आपके लिए बहुत आवश्यक रहेंगे। बात करें धन की, तो धन के मामले में यह महीना मिश्रित लेकिन दीर्घकालीन लाभ देने वाला रहेगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा के होने से आय आती जाती रहेगी। भावनाओं के कारण खर्च बढ़ सकता है। 11वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में होने से अचानक धन लाभ या अचानक खर्च दोनों के योग बनते हैं। बीमा, टैक्स, पैतृक धन या रिसर्च से जुड़े क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। फरवरी में पैसा आएगा लेकिन बचत पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। उधार देने या लेने से इस महीने बचना ही बेहतर रहेगा। बात करते हैं आपके परिवार की, तो पारिवारिक जीवन में फरवरी 2026 भावनात्मक उतार चढ़ाव को लेकर आ रहा है। द्वितीय भाव में चंद्रमा के होने से परिवार के सदस्यों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन कभी कभी बातों को दिल पर लेने की प्रवृत्ति भी तनाव को जन्म देगी। चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में होने से घर परिवार में अचानक चिंता या किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता संभव है। घर में शांति बनाए रखने के लिए संवाद में मधुरता और धैर्य रखना बेहद जरूरी होगा। बात करें आपके संतान की, तो संतान पक्ष से यह महीना धैर्य और समझदारी की मांग करता है। पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में होने से संतान की पढ़ाई, स्वास्थ्य, व्यवहार को लेकर चिंता हो सकती है। हालांकि यह समय संतान के आंतरिक विकास और गहरे सीखने का भी है। माता पिता इस महीने बच्चों पर दबाव डालने के बजाय उन्हें समझाने और सहयोग देने की जरूरत होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं बच्चों का मेहनत फल देर से लेकिन निश्चित रूप से मिलेगा। तो बात करते हैं आपके करियर की। फरवरी 2026 का महीना मिथुन राशि के नौकर पेशा जातकों के लिए कठिन मेहनत, जिम्मेदारी और धैर्य की परीक्षा लेने वाला रहेगा। दसम भाव में स्थित शनि यह संकेत दे रहे हैं कि कार्य क्षेत्र में काम का बोझ अधिक रहेगा और आपसे अपेक्षाएं पहले से अधिक रहेंगी। ऑफिस में सीनियर्स की नज़र आप पर रहेगी, इसलिए किसी भी कार्य में लापरवाही भारी पड़ सकती है। छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में होने से ऑफिस पॉलिटिक्स, छुपे हुए विरोधी और पीठ पीछे होने वाली बातें आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती हैं। हालांकि लग्न में स्थित बृहस्पति आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि देगा और आपकी छवि को पूरी तरह से खराब नहीं होने देगा। जो लोग सरकारी नौकरी, प्रशासन, बैंकिंग, रिसर्च, टैक्स, इंश्योरेंस या मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय धीमा लेकिन अस्थायी प्रगति का संकेत लेकर आ रहा है। नौकरी बदलने की सोच रहे जातकों को इस महीने जल्दबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन के बाद शुरुआती समय में असंतोष रह सकता है। धैर्य, अनुशासन और साइलेंट मेहनत ही इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तो आप मेहनत करते रहें, फल जरूर मिलेगा। बात करते हैं आप व्यापार की, तो व्यापारियों के लिए फरवरी 2026 रणनीति, गोपनीयता और जोखिम के प्रबंधन का महीना है। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में होने से पार्टनरशिप, बिजनेस में गलतफहमी, विश्वास की कमी या पैसों को लेकर विवाद की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए यदि आप किसी के साथ मिलकर व्यापार कर रहे हैं तो इस महीने क्लियर कम्युनिकेशन और लिखित समझौते बेहद जरूरी होंगे। बिना कागजी काम के कोई भी डील करने से बचें। दसम भाव में स्थित शनि यह संकेत दे रहे हैं कि व्यापार में तेजी भले ना दिखे, लेकिन जो भी मेहनत आप अभी कर रहे हैं वह आने वाले महीनों
में मजबूत नींव बनेगी। यह समय रिसर्च आधारित व्यापार, कंसल्टेंसी, आईटी, डिजिटल सर्विसेज, इंश्योरेंस, टैक्स, ऑकल्ट, हीलिंग या गुप्त ज्ञान से जुड़े क्षेत्रों के लिए अनुकूल है। नए व्यापार की शुरुआत करने के लिए यह महीना पूरी तरह से आदर्श नहीं है, लेकिन पुराने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर, प्लानिंग और लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ाने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। धैर्य और सही रणनीति आपको भविष्य में बड़ा लाभ दिलाएगी। बात करते हैं प्रेम और दाम्पत्य जीवन की। तो प्रेम और वैवाहिक जीवन में यह महीना गहराई और सच्चाई की परीक्षा ले सकता है। पंचम और सप्तम भाव दोनों के स्वामी अष्टम भाव से जुड़े होने के कारण रिश्तों में छुपी हुई बातें सामने आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में ईर्ष्या या गलतफहमी से बचें। विवाहित जातकों को जीवन साथी के स्वास्थ्य और भावनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि संवाद सही रहा तो यही समय रिश्ते को मजबूत भी बना सकता है। इस महीने को और बेहतर करने के लिए उपाय क्या करें? तो फरवरी 2026 में ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए, आने वाली परेशानियों को कम करने के लिए मिथुन राशि के जातकों को कुछ सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय अवश्य करने चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें। बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और ओम गंग गणपति नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इससे बुध ग्रह मजबूत होगा और निर्णय क्षमता, बुद्धि या वाणी में सुधार होगा। इसके साथ ही हनुमान जी की पूजा करना भी इस महीने बहुत शुभ रहेगा। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय अष्टम भाव में स्थित ग्रहों से बनने वाले भय, मानसिक तनाव और अचानक आने वाली बाधाओं से रक्षा करेगा। साथ ही प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे में अर्घ दें और ओम गणेशाय नमः मंत्र का जप करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा और कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इन उपायों को श्रद्धा और नियमितता से करने पर फरवरी 2026 में आने वाली चुनौतियों से आप काफ़ी हद तक पार पा जाएंगे और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका महीना मंगलमय हो। ओम नमः